हाँ जी, गुड इवनिंग। तो चलिए कैसे हैं आप सब? होपफुली ऑल आर डूइंग वेरी वेल और रिवीजन बहुत अच्छी चल रही होगी, राइट? तो आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं उसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एज यू ऑल नो कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। पीछे जो अभी तक तुमने चेंज इन पीएसआर तक पढ़ा वो सारा बेसिक टॉपिक था। अब यहाँ क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है पार्टनरशिप के अंदर वो थोड़ी 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 करके वो बढ़ने लगती है, राइट? तो ध्यान से इस चैप्टर को पकड़ना। और मेरे हिसाब से तो एक बात ध्यान रखो कि अगर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर तरीके से पढ़ लोगे तो आपको पूरी पार्टनरशिप आगे की ईजी लगेगी। पॉइंट समझ आया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट? तो लो साहब, ये टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है वही जो हमने चेंज इन पीएसआर में भी पढ़ा था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेके, जिसमें हम लोग वही ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो का डिस्कशन वगैरह करेंगे। सेकंड आप लोग पढ़ोगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा, यहां भी गुडविल का ट्रीटमेंट होता है सर? यस। और क्या पढ़ोगे? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस। और क्या कराइएगा सर? रिवैल्यूएशन की चीजें पढ़ेंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। सर और क्या पढ़ाएंगे आप लोग हमें? कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और लास्ट जो चीज हम कवर अप करेंगे वो है कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या है? कैपिटल एडजस्टमेंट। तो बेसिकली ये टॉपिक्स जो हम लोग हमारे पास ये टॉपिक्स हैं एडमिशन के अंदर जो हम लोग टॉपिक कवर अप करने वाले हैं, राइट? तो फटाफट फटाफट रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो मुद्दा उठा रहे हैं वो यही है, किस टॉपिक को लेके? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेके। जैसे आपने चेंज इन पीएसआर में भी पढ़ा था कि ओल्ड रेशो होती है जिसमें ओल्ड फर्म अपने प्रॉफिट्स या लॉसेस शेयर करती थी। न्यू रेशो होती है जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद नई जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनरशिप फर्म है वो अपने प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करेगी। उसके बाद आपने सेक्रीफाइसिंग पढ़ा था, जो कैसे निकालते थे? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और ऐसे गेनिंग पढ़ा था आप लोगों ने, जो निकालते थे न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। यहां हमें मोस्टली सेक्रीफाइसिंग रेशो की ही जरूरत है। अब इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है कि यहाँ सेक्रीफाइस की ही क्यों जरूरत है। एक एग्जांपल से फटाफट फटाफट मैं क्लियर कर देता हूँ। ए बी सी पार्टनर्स हैं, सी ये न्यू पार्टनर आ रहा है। तो लेट सपोज पहले 90,000 के प्रॉफिट से वो कैसे खाते हैं आप लोग? 45,000 कितना कितना कर लें से 45 और 45 लेट सपोज इक्वल थे। और मान लो फ्यूचर में भी इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, इक्वली खाना चाहते हैं। तो 90,000 इनमें कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 30,000, 30,000 और 30,000। ध्यान से देखो, इसको 45 मिलता था, अब 30। तो ये क्या कर रहा है? 15,000 का सेक्रीफाइस। ये क्या कर रहा है? 15,000 का सेक्रीफाइस। और इसे कुछ भी नहीं मिलता था, अब 30,000 मिलेगा, तो ये क्या कर रहा है? 30,000 का गेन, राइट? तो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर को हिस्सा तभी मिलेगा ना दोस्त, जब उसको कोई ना कोई पार्टनर अपना शेयर छोड़ने को राजी होगा। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या निकालेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो, राइट? हालांकि बता रखा है गेनिंग रेशो निकालो चाहे सेक्रीफाइस निकालो, रिजल्ट विल बी सेम, लेकिन यहां मोस्टली यूज करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। अभी धीरे धीरे समझ आ जाएगा ऐसा क्यों। इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ केसेस लेते हैं जो आप लोगों को थोड़ा बहुत परेशान करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 1। लेट सपोज ए बी सी पार्टनर है और रेशियो है 1:1:1। मान लो डी इज एडमिटेड, क्वेश्चन कह रहा है डी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर which he takes from
A, B and C in ratio of 3:2:1 और क्वेश्चन आपसे कहता है कंप्यूट करिए न्यू रेशो, राइट। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप लोग, ध्यान से देखो सॉल्यूशन। ABC पार्टनर है, ओल्ड रेशो क्या थी इनकी 1/3 1/3 1/3, नया पार्टनर डी आया तो न्यू रेशो कितनी होगी भाई, डी को कितने शेयर के लिए एडमिट किया 1/6 और जो वो लेगा ए से किस रेशो में 3:2:1। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम प्रॉफिट खा रहे हैं ए बी और सी और डी कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है उसे 1/6 शेयर देना है, तो ए बी सी तीनों ही उसे दे रहे हैं किस रेशो में 3:2:1 में। तो इसको सॉर्ट आउट कैसे करोगे, ए के पास कितना था प्रॉफिट 1/3, ये कितना दे रहा है, क्या सारा का सारा दे रहा है 1/6, नहीं 1/6 का ए कितना दे रहा है 3/6, 1/3 इसके पास था, ये कितना दे रहा है 1/6 का 2/6, सी के पास कितना था 1/3, ये कितना दे रहा है 1/6 का 1/6, और ये सब किसके पास चला गया, ये सारा का सारा किसके पास जा रहा है, बोलो जल्दी, डी के पास। पॉइंट समझ आया, तो डी को अपना हिस्सा पूरा का पूरा कितना मिल गया 1/6। अब इसे सॉर्ट आउट करो, 1/3 माइनस 3/18, 1/3 माइनस 36 2/36, 1/3 माइनस 1/36 और 1/6, एलसीएम ले लो 36, चलो तो 12 माइनस 3 36, 12 माइनस 2 36, 12 माइनस 1 और 1/6, बेस सेम कर लें तभी तो रेशो कंप्यूट होगी जब बेस सेम होंगे आप लोगों के, राइट है रॉन्ग। तो हम लोगों ने क्या किया, बेस सेम कर लिया, 6 से मल्टीप्लाई 6 से ही डिवाइड। तो चलो जरा निकालो, इसमें कितना हो गया 9/36, 10/36, 11/36 और 6/36। तो आपकी न्यू रेशो क्या निकल आई 9:10:11:6, दिस इज योर न्यू रेशो। तो हम अलग अलग टाइप के केसेस डिस्कस कर लेंगे अभी धीरे धीरे करके, यहां तक समझ आया। तो एक केस तो ऐसा बना जिसमें आपको ओल्ड रेशो दे रखी है और वो बता रहा है कौन किसे कितना दे रहा है, और इसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं ध्यान से देखो। एग्जाम्पल नंबर दूसरा लेते हैं, एबीसी पार्टनर है, ओल्ड रेशो 1:1:1, डी इज एडमिटेड। अब वो कहता है ए गिव 1/3 फ्रॉम हिज शेयर और बी गिव 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, राइट। सर सी क्या कर रहा है, फिर सी दे ही नहीं रहा, ये मैंडेटरी थोड़ी है कि कोई आएगा तो हमें देना ही देना है शेयर, तो इस बार सिर्फ सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं, ए और बी। तो ऐसे केस में आप लोग रेशो कैसे कंप्यूट करोगे, फिर से देखो सॉल्यूशन इसका, ए बी सी और डी, ओल्ड रेशो क्या है इनकी 1/3 1/3 1/3, न्यू रेशो ए दे रहा है अपने शेयर में से, ए का शेयर था कितना 1/3, अपने शेयर में से 1/3 दे रहा है। चलो तो आप स्टार्ट कर, एक एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। ए बी सी पार्टनर है, ओल्ड रेशो 1:, एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं जिसमें ए बी सी पार्टनर है, उनकी रेशो है 1:1:1। उन्होंने क्या किया, डी को एडमिट किया और वो कहता है ए गिव 1/6 ऑफ हिज शेयर
और बी गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर। ध्यान से देखिएगा चीजों को। चलो इसको सॉल्व कैसे करोगे? न्यू रेशो मांग रहा है आपसे, कंप्यूट न्यू रेशो। हाउ विल यू कंप्यूट? एबीसी पार्टनर्स, न्यू कौन आया? डी। ओल्ड रेशो क्या थी इसकी? 1/3 1/3 1/3। न्यू रेशो ए दे रहा है 1/3 में से, अपने शेयर में से या अपने शेयर का? ध्यान से देखना, 1/6 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का, अपने शेयर का। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? उसके शेयर का, इसका शेयर था कितना? 1/3। अपने शेयर का कितना दे रहा है? 1/6। समझ आया? इसके पास कितना था? 1/3। ये कितना दे रहा है? अपने शेयर का, अपने शेयर का 1/3। और ये भाई तो दे ही नहीं रहा कुछ भी, तो इसका शेयर 1/3 ही है। तो ये शेयर किसको मिल गया? डी को 1/18, प्लस ये शेयर भी किसको मिला? 1/9। कितना हो गया? 1/3 माइनस 1/18, 1/3 माइनस 1/18, 1/3 सॉरी 1/9, 1/3 और हो गया 3/18। यहां तक सही है जी? चलो फिर से लो, 18, 6 माइनस 1, 9 ले लें, 3 माइनस 2 और 1/3, 3/18। अब 18 चाहिए बेस के लिए, तो 5/18, यहाँ तो 18 ही है। यहाँ 18 करने के लिए क्या करो? 1/9 इंटू 2/2, 1/3 इंटू 6/6 और 3/18। ये कितना हो गया? 5/18, 2/18, 6/18 और 3/18। तो आपकी न्यू रेशियो क्या आ गई? 5:2:6:3। दिस इज योर न्यू रेशियो। यहां तक क्लियर? आप ध्यान से देखो, एक और केस लेते हैं। इसी टाइप में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कई बार। एग्जाम्पल नंबर 3, सेम केस लेते हैं। एबीसी पार्टनर है, ओल्ड रेशियो है 1:1:1। D is admitted, A gave 1/6 from his share और B gave, B से कितना दे दें? 1/6, 1/18 from his share। चलो अब ध्यान से वर्डिंग पे जोर लगाना। फ्रॉम हिज शेयर, यहां क्या था? ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का, और यहां था अपने शेयर में से, अपने शेयर में से। तो इन दो केसेस का ध्यान रखना। इसमें कैसे सॉर्ट आउट करोगे आप लोग? सॉल्व करो इसे जरा। एबीसी पार्टनर, न्यू पार्टनर एडमिट हुआ डी। ओल्ड रेशियो क्या है? 1/3 1/3 1/3। न्यू रेशियो क्या है? 1/3। अपने शेयर का दे रहा है, अपने शेयर में से दे रहा है, अपने शेयर में से, यानी अपने शेयर में से। अपना शेयर था 1/3, इसमें से कितना दे दिया? 1/6। इसने कितना दे दिया? 1/18। और इसने कुछ दिया ही नहीं, 1/3। ये किसको मिल गया? डी को। ये भी किसको मिल गया? डी को। तो इसे कितना मिला? 1/6 प्लस 1/18। अब सॉल्व करो इसे। 6 2 माइनस 1 18, 6 माइनस 1 1/3 और 18 3/18। यहां तक ठीक? उसके बाद 1/6 5/18 1/3 3/18। बेस सेम कर लो, 3/3 और 6/6। तो कितना हो गया? 3/18 5/18 6/18 और 3/18। व्हाट इज योर न्यू रेशियो? 3:5:6:3। सेक्रीफाइस तो सब निकाल सकते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके। बोले जी यहां तक समझ आया? तो इन दो केसेस में ध्यान रखेंगे, आमने सामने कराने का कारण यही था
कि ये है ऑफिस शेयर, तो पेपर में एग्जाम में अपने ध्यान रखना कि ऑफिस शेयर आ रखा है, प्रॉमिस शेयर आ रखा है। ये हम ना सोचते हैं टेक्निकल है, टेक्निकल कुछ नहीं है, नथिंग टू डू विद टेक्निकल विद दिस। सीधी सीधी बात ये है कि इंग्लिश पढ़ने की आप एरर करते हो सर, और कुछ नहीं है। दिस इज सिंपल थिंग, आप इंग्लिश गलत पढ़ते हो बस, और कुछ नहीं होता। तो ध्यान रखना ये प्रॉमिस शेयर और ये ऑफिस शेयर है। अब आते हैं केस की तरफ, और एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। लेट सपोज एबीसी पार्टनर है और रेशियो है 1:1:1। डी एडमिट हुआ, डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। बस, और कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है, बस ये लिखा हुआ है कि हम डी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, और वो कह रहा है कंप्यूट न्यू रेशो फाइंड आउट करो। तो जैसा कि अब आपने रिवीजन करते करते देख भी लिया होगा, आप लेट करके करते हो, इस चीज को समझ लो वो 1 क्यों रहता है इक्वल। सॉल्यूशन देखो, हम क्या करते हैं, लेट टोटल फ्यूचर प्रॉफिट। अब ये फ्यूचर प्रॉफिट क्या है खुद सोचो। आप मान लो मार्क्स लेके आते हो तो कितने में से लेके आते हो, आपको परसेंटेज मिलती है जब इफ यू स्कोर इन 10th क्लास, व्हाट इज योर स्कोर, 90%, 70%, 60%, 40%। तो परसेंटेज मिलती कहां से, 100% से ना। तो अब इसको ऐसे मानो कि अभी तो कोई झगड़ा ही नहीं, अभी एबीसी पार्टनर है, नया पार्टनर कोई डी आ रहा है, अब डी को देना है 1/4 शेयर। अब उसे एबीसी देंगे, लेकिन ये नहीं पता कितना कितना देंगे। तो हमने क्या किया, हम क्या करते हैं, फ्यूचर के प्रॉफिट, फ्यूचर के लिए तो आ रहा है डी, तो हम फ्यूचर के प्रॉफिट लेट सपोज 100% जो भी रहे होंगे, मतलब जो भी होंगे, 1 लाख होगा, 10 लाख होगा, 10 लाख होगा तो 100% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, यस। 50 लाख होगा तो 50 लाख रुपए पूरी 100% वैल्यू है जो आगे फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट होगी, यस। तो मान लो फ्यूचर के जो भी प्रॉफिट हो रहे हैं जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो 100% होंगे। तो उसमें से यदि मैं आने वाले पार्टनर यानी डी का शेयर दे दूं नए प्रॉफिट में, 100% प्रॉफिट में से यदि मैं जो नया पार्टनर आ रहा है उसका हिस्सा दे दूं, तो बचा हुआ हिस्सा किसका, भाई अगर ये फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं, इसमें से मैं जाने वाले पार्टनर का हिस्सा दे दूं, सॉरी आने वाले पार्टनर का हिस्सा दे दूं, तो जो बचा हुआ हिस्सा है क्या वो ए बी और सी का बचेगा, यस। और ए बी सी की हमें रेशियो पता है या नहीं पता, पता है, 1:1:1। तो आप क्या करते थे, इसको ऐसे लिखते थे, लेट टोटल फ्यूचर प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये 100% रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि रेशो आपकी P/Q फॉर्म में होती है तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, इसलिए वो 1 रिप्रेजेंटेशन में आता है। पॉइंट समझ आया, 1 क्यों होता है, 1 वो इसलिए होता है क्योंकि जो 100% वैल्यू है वो 1 कंसिडर की जाती है। तो अब चूंकि आपकी रेशो P/Q में रहती है तो हम लोग भी इसे P/Q में लिखते हैं। पॉइंट समझ आया। तो अब इसे कैसे करोगे, अब देखो हम क्या करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर का शेयर निकाल लेते हैं। रिमेनिंग पार्टनर्स शेयर आफ्टर किसका एडमिशन, डीज एडमिशन। कैसे निकालोगे, 1 - 1/100% प्रॉफिट में से मैंने इसका शेयर दे दिया, तो 3/4 जो बचा, क्या वो फ्यूचर प्रॉफिट बचा रिमेनिंग पार्टनर्स का, यस। अब ये जो 3/4 प्रॉफिट है ये किसका है, एबीसी का। तो बड़ा सिंपल काम हो गया, ये देखो एबीसी और डी। ओल्ड रेशो क्या है, 1/3 1/3 1/3। उन्होंने किसको एडमिट किया, डी को। डी को कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए। तो फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर रेशो, न्यू रेशो, आपने 1/4 इसको दे दिया, ये। तो बचा हुआ 3/4 किसका है, ए बी सी तीनों का ना। तो 3/4 का ये कितना खाएगा, इनकी रेशो क्या है, इक्वल। 3/4 रिप्रेजेंट करते हैं फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ ए बी सी, तो 3/4 का ये कितना खाएगा, 1/3। 3/4 का ये कितना खाएगा, 1/3। और 3/4 का ये कितना खाएगा, 1/3। 12 12 12 बेस सेम कर लो, 3/3। तो 3/12 3/12 3/12 3/12। तो आपकी न्यू रेशो क्या है, 3:3:3:3, यानी बेसिकली 1:1:1। यहां तक क्लियर हो गया।
तो जब कभी भी ये और तरीके से भी निकाला जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है मेंडेशन के ऐसे ही निकलता है, इसे हम दूसरे वे में भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप जनरली इसी वे में करते हो इसको, तो हम भी यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। और फिर से वही चूंकि रिवीजन है तो आप फटाफट देखते चलें कि क्या क्या केसेस एप्लीकेबल है आपके ऊपर। तो एक केस ये बना जिसमें आपको ये दे रखी है ओल्ड रेशो है, लेकिन ये नहीं पता कौन किसे कितना दे रहा है, तो आप लोग क्या करते हो इस मेथड से इसको यूज कर लेते हो। इसी में एक बात और हो सकती है, सेम क्वेश्चन है फिफ्थ, एबीसी पार्टनर है 1:1:1, उन्होंने डी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/3 के लिए, 1/4 के लिए, सेम केस ले लो, 1/4 शेयर के लिए कौन एडमिट हो गया, डी। अब क्या हुआ, एबीसी कहते हैं जब डी एडमिट होगा, वो कहते हैं कि हम अपनी फ्यूचर रेशो यानी न्यू रेशो क्या कर लेंगे, चेंज कर देंगे। लेट सपोज हम क्या कर देंगे 5:3:2 कर देंगे। अब ध्यान से देखो दोबारा से, क्या ये सेम है, यस, कैसे, क्या यहां दे रखा है कौन किसे कितना दे रहा है, नहीं दे रखा, तो अब इसमें कैसे सॉर्ट आउट हो। तो फिर से भाई जब आपको नहीं पता तो आप इसी अजम्पशन से आगे चलेंगे जो हम ये चलाते हैं 100% वाला केस मान के। तो क्या करोगे, इसे सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्यूशन फिर से दोस्त सोचो, लेट टोटल फ्यूचर प्रॉफिट्स, फ्यूचर प्रॉफिट जो भी होंगे क्या वो 100% प्रॉफिट्स होंगे जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो भी होंगे, राइट। तो उसमें से तुम क्या करो, जो एडमिट हो रहा है पार्टनर उसका शेयर दे दो। लेट टोटल फ्यूचर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। अब 100% बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, रिमेनिंग पार्टनर का शेयर निकालो, किसको देने के बाद, आफ्टर डीज एडमिशन। वो कैसे निकलेगा, 1 - 1/4, तो ये कितना हो गया 3/4। अब जल्दी बताओ फिर से 3/4 क्या है, क्या 3/4 फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं ए बी सी के, पास्ट के नहीं फ्यूचर के हैं। पास्ट के तो हो ही नहीं सकते, पास्ट में तो कोई झगड़ा ही नहीं है क्योंकि डी था ही नहीं, झगड़ा तो सारा फ्यूचर को लेके है। और ए बी सी कह रहे हैं हम अपनी फ्यूचर रेशो भी चेंज कर लेंगे। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ए बी सी डी, ओल्ड रेशो क्या है हमारे पास 1/3 1/3 1/3 और 1/3, न्यू रेशो इसको मिल गया नए में हिस्सा 1/4। अब बचा कितना था 3/4, इसको देने के बाद कितना बचा था 3/4, वो एबीसी के हैं, एबीसी के फ्यूचर प्रॉफिट है वो फ्यूचर प्रॉफिट। और एबीसी ने इस बार क्या बोला है कि हम अपनी फ्यूचर रेशो न्यू रेशो चेंज कर लेंगे, बना देंगे साहब अपनी 5:3:2। तो ठीक है 3/4 अब 1/3 नहीं खाएगा ये, 3/4 में इसका हिस्सा कितना है 5/10, 3/4 में इसका हिस्सा कितना है 3/10, 3/4 में इसका हिस्सा कितना है 2/10। तो ये हो गया 15/40, 9/40, 6/40 और 1/4 इंटू ये बेस सेम कर लें 10/10, तो ये सीधा कितना हो गया 10/40। यहां तक क्लियर हो गया सबको, यहां तक क्लियर है 10/40। तो व्हाट इज योर न्यू रेशो 15:9:6:10, दिस इज योर न्यू रेशो। तो इसमें आप ध्यान रखोगे कहीं रेशो चेंज तो नहीं हो रही फ्यूचर की। बच्चे कई बार ये कॉमन चीजें दिमाग में डाल लेते हैं कि यदि ओल्ड रेशो दे रखी है और नए का शेयर बता रखा है तो हम डायरेक्ट लेट वाले केस से करें और वो यही मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला ऊपर की मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं। अगर फ्यूचर रेशो चेंज हो रही है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की तब वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करोगे साहब, उस रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये तो रीडेबिलिटी है, सीधी सीधी बात है, इसमें कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। बोलो जी। तो ये मैक्सिमम केसेस थे रेशो के जो आपके पास आ सकते हैं। यहां तक क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं टॉपिक अगला जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर ये तो हमने चेंज इन पीएसआर में ही पढ़ा था। हाँ बस वैसे ही है, बस थोड़ा सा चीजें, थोड़ी सी पिक्चर फिल्म थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब चेंज कैसे होगी पहले उसे देखते हैं, ध्यान से सुनो। ए बी सी पार्टनर्स थे फर्म में, वो एक पार्टनर डी को लाना चाहते हैं, गलत सही। अब याद करो गुडविल क्या होता था, इंटेंजिबल फ्यूचर बेनिफिट ना।
अब डी हमसे जब जुड़ रहा है, हमने बहुत अच्छी नाम कमाया, बहुत, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स आई हैं, आज हमारे पास बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं, हमारे पास अच्छे पेटेंट्स हैं, हमारे पास अच्छी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह हैं, तो जिसकी वजह से हमारी मार्केट में एक पोजीशन बनी हुई है, यानी वी आर इन बेनिफिशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबल पोजीशन। तो अब डी हमसे जुड़ना चाहता है या डी हमारे साथ आना चाहता है, तो भाई वो हमने जो इतनी मेहनत करी, इतनी बिजनेस को प्रॉफिटेबल लेके आए, इतने बढ़िया स्केल पे लेके आए, तो उसके लिए कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए नहीं, जैसे हम चेंज इन पीएसआर में करते थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी तो कंपनसेशन लेता था। सिमिलरली यहाँ क्या होता है, जब नया पार्टनर डी आता है तो पता है ना, डी को हिस्सा तभी मिलेगा जब ए बी सी इनमें से कोई ना कोई इसको देगा। और फिर वही बात कि भाई हम क्यों दें, ए बी सी में से कोई भी उसको शेयर क्यों देगा, वो कहेगा भाई मैं तो जैसे पहले प्रॉफिट्स खाता था वैसे ही खाना चाहता हूं, तो मैं क्यों दूं आपको प्रॉफिट्स। तो ये तभी पॉसिबल है जब वो कंपनसेशन देता है, और वो कंपनसेशन देता है, नया आने वाला पार्टनर कंपनसेशन देता है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां तक क्लियर? इसलिए गुडविल। अब सोचो गुडविल वो देगा किसको, खुद बताओ, ए बी सी है ना, अब वो देगा किसको, वो देता है सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। सेक्रीफाइसिंग को क्यों सर, खुद सोचो, ए ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया ही नहीं, जो सेक्रीफाइस करता है वो नए पार्टनर को गेन मिल जाता है। तो अगर ए ने सेक्रीफाइस किया ही नहीं डी के लिए, या किसी ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया ही नहीं न्यू पार्टनर के लिए, तो साहब खुद सोचो, जब वो उसकी गुडविल खा ही नहीं रहा है, एडवांटेज फ्यूचर खा ही नहीं रहा है, तो वो किस बात का कंपनसेशन देगा, राइट? तो खुद सोचो जल्दी जल्दी कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी नया पार्टनर लाता होगा कंपनसेशन पे करने के लिए, वो सिर्फ किसको देता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, जिस जिस बंदे ने, जिस जिस पार्टनर ने उनके लिए सेक्रीफाइस किया न्यू पार्टनर के लिए। पॉइंट क्लियर? तो जरा फटाफट एंट्रीज रिवाइज कर लेते हैं गुडविल के ऊपर भी। बात नंबर पहली, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल, हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं, इज पेड प्राइवेटली। सबसे पहली बात, यदि प्राइवेटली पे हो रही है, प्राइवेटली का मतलब कुछ और बच्चे सोचते कि हम साइड में गए, पार्टनर को खोपचे में लेके गए और उसे दे दिया, ले भाई प्रीमियम का पैसा। प्राइवेटली का मतलब होता है वी डोंट वांट टू शो प्रीमियम फॉर गुडविल इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऐसा क्यों सर? बट ऐसा होता है बेटा, आप अकाउंटिंग कर रहे हो फर्म की ना, जब फर्म की अकाउंटिंग हो रही है तो फर्म कैपिटल आती है फर्म के लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल आता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए, तो वो बुक्स में शो नहीं करना चाहते, उनकी मर्जी, क्योंकि हम अकाउंटिंग जो कर रहे हैं फर्म की, और फर्म के लिए जो एप्लीकेबल चीज होती है वो होती है कैपिटल। तो उनके पास ऑप्शन होता है कि हम प्रीमियम फॉर गुडविल बुक्स में शो करना नहीं चाहते। जब प्रीमियम फॉर गुडविल वो बुक्स में शो नहीं करना चाहते, उसी को बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो जब बुक्स में शो ही नहीं करनी तो उसकी एंट्री भी नहीं होती है। जब कभी भी प्राइवेटली पे होती है तो उसकी एंट्री बुक्स में नहीं होती है। पॉइंट नंबर बी, यहां से कथा स्टार्ट होती है, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट इन कैश। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहे हो तो एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये होती है प्रीमियम को लाने की एंट्री। जैसे ही प्रीमियम आएगा आपको उसे फटाफट ये है लाने की एंट्री, और जैसे ही प्रीमियम आया इसको बांट दो। किस में बांटोगे, जल्दी याद करो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ओल्ड में नहीं बांटना, सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांटना है, यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। रेशो कौन सी यूज करोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसीलिए मैंने बोला कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम जनरली क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। बहुत बढ़िया, आ जाओ। नरेशन बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, इसे बांट दो। सर ये यही वाली प्रीमियम बढ़ गई, आंसर इज यस, ये यही बढ़ गई। कहानी क्लियर है यहां तक? हमने इसी को यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आते हैं मुद्दे नंबर दूसरे पे। ये तो थी बढ़ गई गुडविल, अब बढ़ती है मतलब आपने उनके खाते में क्रेडिट कर दी।
अब झगड़ा ये है, वो ये कह रहे हैं भाई साहब ये ना गुडविल जो आप बांट रहे हो ये हमको दे दो, दे दो, कैश में दे दो। कैश में दे दो मतलब भैया देखो ये तुमने क्या किया, उनके अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट की है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैश में तो मिली ही नहीं, वो कैश तो फर्म के पास ही पड़ा है। वो विड्रॉ करना चाहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल को, यानी वो कह रहे हैं जो आप हमारा हिस्सा बनता है वो हमें कैश में पे ऑफ कर दो। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं मुद्दे की, मुद्दा नंबर सी, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन, अगर विड्रॉ करना चाह रहे हो तो सोचो क्या एंट्री होगी, किन पार्टनर्स में बांटा, किसके अकाउंट में क्रेडिट किया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के, तो उनसे विड्रॉ करोगे तो कैपिटल अकाउंट कम हो जाएंगे और हमें उन्हें क्या देना पड़ेगा, कैश। तो एंट्री क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। नरेशन बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। यहां तक क्लियर है। मुद्दा नंबर दूसरा, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन काइंड, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये है कि गुडविल वो काइंड में ला रहा है। काइंड का मतलब ये हुआ कि वो कैश में नहीं ला रहा है, इस बार कैश में नहीं ला रहा, मतलब वो कोई ना कोई और एसेट दे रहा है। जैसे ऐसा भी तो हो सकता है उसने बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर दे दिए 50 लाख के और कहा जी मुझे पार्टनर बना लो, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो इस केस में क्या हो रहा है, कैश के अलावा कोई चीज तुम्हारे पास आ रही है, तो उस केस को बोला जाता है गुडविल बॉट इन काइंड, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए वो कोई एसेट दे रहा है अदर देन कैश, तो उसको बोला जाता है गुडविल बॉट इन काइंड, प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन काइंड। तो क्या करोगे उसमें भी सीधी सीधी बात है, कैश की जगह क्या होगा, हमारे पास कुछ एसेट्स आ जाएंगे, और एसेट्स आएंगे तो क्या करोगे उसका, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट कैपिटल में और कुछ पार्ट प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल में यहां नहीं दिखा रहा क्योंकि हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ही सीख रहे हैं अभी, प्रीमियम फॉर गुडविल, और जैसे ही प्रीमियम फॉर गुडविल आई अकॉर्डिंगली फिर आगे आप क्या करोगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किसमें, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। यहां तक कहानी क्लियर है। उसके बाद फिर वही, अगर वो विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ करो, सब चीज वही चलेगी, राइट। एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। अब अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में ला ही नहीं पा रहा तो छोड़ दें क्या उसे, नहीं नहीं छोड़ा नहीं जाता। हम क्या करते हैं ऐसे केस में, जब कभी भी गुडविल का पैसा कैश में नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, उसके कैपिटल में से ही उस अमाउंट को एडजस्ट करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल को। लेट सपोज तुमने 10 लाख रुपए लाए एज कैपिटल और तुम्हारा प्रीमियम फॉर गुडविल बनता है 1 लाख रुपए, तो हम क्या करेंगे 10 लाख में से ही उसको रिडक्शन दे देंगे 1 लाख रुपीज का, और उसकी नेट कैपिटल कितने की हो जाएगी, 9 लाख रुपीज की। तो जो 1 लाख रिप्रेजेंट करेगा वो क्या चीज है, उसका शेयर ऑफ गुडविल, वो हम क्या करते हैं उसकी कैपिटल से ही एडजस्ट कर देते हैं, और वो 1 लाख रुपया हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। यहां तक क्लियर। एंट्री देखो एक बार, तो हमें काटना किसके अकाउंट से है, नए पार्टनर के अकाउंट से। तो जब कभी भी वो गुडविल का पैसा नहीं ला रहा तो आप कौन सा अकाउंट खोलोगे, करंट अकाउंट। तो ध्यान रखना जब कभी भी गुडविल का पैसा नहीं ला रहा तो कैपिटल से भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन आप अभी के लिए बिल्कुल दिमाग में बात डाल लो, यू हैव टू एडजस्ट इट विद करंट अकाउंट ओनली। हमेशा करंट अकाउंट ही ओपन कर लेना, राइट। ऐसा क्यों, आराम से अभी चीजें देखो पहले कि ये ऐसा नहीं करोगे तो आगे चल के हमारे पास एक मुद्दा आएगा कैपिटल एडजस्टमेंट, वहां आपको इशू रहेगा। तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में रखना पड़ेगा कि कैपिटल से भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं करंट भी लिख सकते हैं। तो फॉर अ सेफर साइड हम हमेशा क्या लिख देते हैं, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट से ही एडजस्ट कर देते हैं। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू, और ये किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट, इनका कोई इशू नहीं है।
समझ आया। लेकिन नए पार्टनर का करंट अकाउंट हमेशा ओपन कर ही लेना, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो दिमाग में रखना कि जब कभी भी गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा, यू हैव टू एडजस्ट इट विद करंट अकाउंट ओनली, केवल न्यू पार्टनर के लिए। बाकी तो आप लोग इसके लिए करंट में एडजस्ट करो चाहे कैपिटल में एडजस्ट करो। नरेशन बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड, और बांट दो पार्टनर्स में, वही रेशो वही यूज होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो जैसे आप पहले करते आ रहे थे। समझ आया। तो ये मैक्सिमम केसेस थे हमारे पास गुडविल के। फिर से देख लो, जब गुडविल प्राइवेटली पे होती है, प्राइवेटली पे होगी तो बुक्स में कोई भी एंट्री, बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो शो ही नहीं करना चाह रहे तो बुक्स में एंट्री भी कहां से होगी। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल लाया तो है कैश में, तो सीधी सीधी बात है, एंट्री डालो लाने की, उसके बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉल कर लो उनके अकाउंट, पहले डिस्ट्रीब्यूशन करो उसके बाद विड्रॉल करो। उसके बाद अगर गुडविल काइंड में आई है तो अदर देन कैश कुछ आ रहा होगा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, फिर वही प्रोसेस, प्रीमियम को फिर बांटो, विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ, क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा। बाकी ये तो आपको करना ही करना है कि गुडविल लाना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैंडेटरी है। उसके बाद वो विड्रॉल करता है नहीं करता वो सारी बातें अलग है। यहां तक कहानी क्लियर है। तो ये मैक्सिमम चीजें थी तुम्हारे पास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को लेके। अब एक चीज और ध्यान से देखो, लास्ट एंट्री आप सबको बड़े अच्छे से पता है, इफ देयर इज एनी ओल्ड गुडविल, याद आया? यदि क्या है एक ओल्ड गुडविल तो क्या करना है उसको? ऑलवेज 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 ऑलवेज, जल्दी बोलो, राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ कैसे करोगे? राइट ऑफ किस में करते थे? याद करो, ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल या करंट अकाउंट, डेबिट टू गुडविल अकाउंट। रेशो आप कौन सी यूज करोगे? ओल्ड रेशो, ये है ओल्ड गुडविल। लो साहब, ये थी तुम्हारी कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एडमिशन को लेके। एक बार फिर से फटाफट फटाफट देख लो कि प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली पे हो रही है तो बुक्स में कोई एंट्री नहीं है। उसके बाद नया पार्टनर क्या करता है, उसको गुडविल लानी पड़ती है। गुडविल लेके आया तो आप क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर उस प्रीमियम को क्या कर दोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किस में? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। रेशो भी कौन सी यूज करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो। फिर हमने पढ़ा कि क्या गुडविल जरूरी है कैश में ही आए, काइंड में भी आ सकती है? यस, काइंड में भी आ सकती है। काइंड में आएगी तो एसेट आएगा, तो एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर उस प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर दोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किस में? वापस वही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। उसके बाद तुमने पढ़ा कि अगर वो विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉल कर सकते हैं। तो पहले क्या करो? गुडविल की एंट्री डालो लाने की या जो भी है, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसको विड्रॉ करके दे दो, जिसकी एंट्री क्या होती है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। उसके बाद हमने देखा कि अगर गुडविल का पैसा नया पार्टनर लेके ही नहीं आ रहा, भाई जितना लाएगा उतने की तो एंट्री हो जाएगी। जितना लाया, मान लो 10,000 में से 8,000 रुपए ले आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम 8,000, फिर प्रीमियम टू सेक्रीफाइसिंग 8,000, वो तो हो गया। जो नहीं लाया वो हम उसकी कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। और सर ने एक बड़ी काम की बात बोली है कि आपको जब कभी भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला रहा तो हमेशा उसके करंट अकाउंट से ही एडजस्ट करना। सेक्रीफाइसिंग में तो कोई इशू है ही नहीं। और फिर लास्ट चीज आप लोगों ने ये पढ़ी कि जब कभी भी गुडविल ओल्ड गुडविल बुक्स में आ रही होगी तो उसे हमेशा हमेशा क्या कर देना है? राइट ऑफ, उसे बुक्स में से खत्म कर देंगे। एक एसेट खत्म हो जाएगी और लॉस बढ़ जाएगा तो वो किससे एडजस्ट हो गया? पार्टनर से, कैपिटल से। यहां तक क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट गुडविल।